बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल जी महाराज की। ठीक है, परीक्षाएं बीच में चलती रहती हैं। याद आ गई वो नन्हे से बच्चे ध्रुव की। पुराना इतिहास अगर हम भक्तों का देखें तो लगता है हमने तो अभी भक्ति में कदम ही नहीं रखा। छोटा सा बच्चा, एक राजा उत्तानपाद जी हुए हैं और उनकी दो रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। एक का बेटा जो है उसको बहुत वो प्यार करते हैं, लेकिन इसको प्यार कम करते हैं। ध्रुव को तो करते हैं, लेकिन वो जो उसकी स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, उसके कारण थोड़ा सा करना पड़ता है। गुरबाणी के अंदर एक बहुत ही प्यारा शब्द आया है कि छोटा सा बच्चा जब बाप की गोद से उतार के फेंका जाता है तो उस वक्त बच्चे को जो चोट लगती है उसके दिल पे, तो वो सह नहीं पाता, वो थोड़ा ना अजीब सा हो जाता है और जा करके वो माँ के पास जाता है और जाके माँ से एक बात कहता है, नीतू रानी है के गोली मेरे बाप दी, सच दस माता मेरी। नीतू रानी है के गोली कहते हैं नौकरानी को। तो ध्रुव बच्चा जो है अपने बाप से, माँ से पूछता है कि माँ मुझे ये बता कि तू मेरे पिता तो मेरा ही है ना, पता थोड़ी ना सौतेला, माँ सौतेली है। तो वो ये कह रहा है कि माँ तू मुझे ये बता दे इतनी सी बात कि तुम मेरे पिता की रानी हो या नौकर। नीतू रानी है के गोली मेरे बाप दी, सच दस माता मेरी। नीतू रानी है के गोली मेरे बाप दी, सच दस माता मेरी। ध्रुव हसदा कर आया, नाल प्यार प्यो कुछड़ लीता। हंसता हुआ आया है ध्रुव और पिता ने भी बड़े प्यार से उसको अपनी गोद में बिठाया है। और वो आई, बाहों पकड़ उठा लिया, दिल विच रोस मत रे ने कीता। ने तो रानी है के गोली मेरे बाप दी, सच दस माता मेरी। नी तो रानी है के गोली मेरे बाप, सच दस माता मेरी। डडो का माँ पूछे तू सावाणी, हाँ मैं सरिता। सावाणी हाँ जन्म दे, नाम न भक्ति कर्म दड़िता। ने तू रानी है के गोली मेरे बाप दी, सच दस माता मेरी। नीतू रानी है के गोली मेरे बाप दी, सच दस माता मेरी। वो कह रहा है, पहले ध्रुव ने कहा मैं हंसता हुआ गया, अब पिता ने मुझे बड़े प्यार से अपने गोद में बिठाया, अपने आप, मैं नहीं गया। पापा पिताजी ने खुद मुझे बिठाया गोद में और ये सौतेली मैया ने आके मुझे गोद से उतार दिया है। तो पर तू मुझे ये बता कि तुम रानी हो के नौकरानी। वो कहती है मैं हूं तो बेटा रानी। अब कंपैरिजन कीजिए, आज की सौतेली, आज पहली बात तो घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं अगर सौतेली आ जाए गलती से भी। उसके बावजूद अगर बाई चांस आ भी जाती है और अगर ऐसा व्यवहार वो उसके बच्चे के साथ करेगी तो वो बर्दाश्त करे, ईमानदारी से बताना। और अगर वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है तो आज की कलयुग की माँ उस बच्चे को क्या जवाब देगी? अरे बेटा तू खड़ा हो और
पिता के साथ लठ बजने शुरू हो जाएंगे, डिवोर्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ऐसे ही भक्तों की जो माताएं हैं, पूजनीय हुई हैं, उसने गलत बात कभी भी नहीं सिखाई। वो ये कह रही है कि मैं हूं तो रानी, पर मुझ में ना एक कमी है, मुझ में, उसमें नहीं, मुझ में एक कमी है। मैंने पूर्व जन्म में भक्ति नाम सिमरन वगैरह नहीं किया और इसने किया है, इसी कारण राजा इसको प्यार करता है, मुझको प्यार नहीं करता। तो बेटा तू एक काम कर, तू जा करके जो है तू तपस्या कर। और मैं तुझे एक बात बता देती हूँ, अगर तुम दिल से उनको पिता मान के, उस मालिक को दिल से उसको पिता मान करके जो है अगर तुम याद करोगे, तो वो परम पिता परमात्मा भी तेरा पिता बन के आएगा और तुझे अपनी गोद में बैठाएगा। ये माँ शिक्षा दे रही। आज की माँ वैसे क्या कहती ऐसे, बड़ा मुश्किल है। वो वही माँ थी। और वो छोटा सा 5 साल का बच्चा, बताओ, ये 5 साल का गर्भित क्या साल का हो गया, 5.5, मतलब इससे भी थोड़ा छोटा ही है वो। और वो 5 साल का बच्चा चल दिया जंगलों में, माँ ने नहीं रोका, बेटा जाओ बेटा उस परमात्मा की गोद में बैठो। वो भगवान आता है, बड़ा दयालु है। अगर तुम उसको अपने पिता मन में भाव पिता का रख के पूजा करोगे ना, तो वो आकर के जरूर तुझे अपनी गोद में बैठाएगा। और वो नन्हा सा बालक अब राजकुमार था, जेवर एवर भी पहने हुए हैं। रास्ते में चोर मिल गए, निकल गया था जंगलों की ओर, रास्ते में चोर मिल गए और उन्होंने उसको सोचा कि इसको लूट लेते हैं और मार मूर के इसको समुद्र में फेंक देंगे। तो पूछने लगा, वो लोग गए, बेटा कहाँ जा रहा है? बोले मेरे को ना भगवान की गोद में बैठना तुम बता सकते हो। बच्चे को ये भी नहीं पता कि भगवान की गोद ये कौन सी कह रहे हैं और माँ ने कौन सी बताई है। तो वो उसकी बातों में आ गया। वो कहना हाँ हाँ, चोर कहते हमें पता है कि भगवान की गोद कहाँ है और हम तुमको ना रास्ता भी बता सकते हैं, तो तुम चले जाना। बोले कहाँ, सच में तुम्हें पता है? और वो उसको जो है, जो उसके लिए निकल पड़ा, वो फिर अकेला नहीं निकला, उसके साथ वो साथ ही निकल आए। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा खतरनाक मोड़ पे आता है, तैसे ही भगवान एक रूप सा बदल के आते हैं, पुलिस वाला, और आकर के उस बच्चे को बचा करके कहते हैं कि हाँ बेटा कहाँ जा रहा है? कहते मुझे ना, है वो भगवान खुद ही, चाहे तो तभी बिठा लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसको जो है एक चमकाना था और वो बच्चा चमकने के लिए चल तो पड़ा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने अगर भगवान की गोद में बैठना है ना, उसके लिए तुम्हें कोई गुरु बनाना पड़ेगा, और वो गुरु जानते हैं कि भगवान की गोद कहाँ है और वो तुमको वहां पर भेजेंगे। बोले अंकल फिर मैं अब गुरु कहाँ ढूंढूंगा, मुझको तो पता नहीं है ना, मैं कहाँ से ढूंढूंगा, कहाँ से मुझे पता चलेंगे। कहते चलो मैं ना कल सवेरे सवेरे भेजूंगा, तुम फलानी जगह पे जाके बैठ जाना, तो मैं ना सवेरे सवेरे मैं एक गुरु को जानता हूँ, तो मैं ना उनको भेज दूंगा, तो तुम उनसे गुरु मंत्र ले लेना और वो तेरी देख रेख करेंगे और वो तेरे को बताएंगे कि तुझे भगवान की गोद कैसे मिल सकती है। कहता अंकल देखो भूल मत जाना, पहले जमाने में अंकल तो आजकल चल पड़े, पहले काका कहते थे कि काका भूल मत जाना कि तुम जाओ और मेरी बात को भूल जाओ और मुझको तो भगवान की गोद में जाना है, बिठा देना। बोले ना बेटा मैं न भूलूंगा, भेजूंगा सवेरे सवेरे, जो तेरे को सबसे पहला बंदा मिल जाए ना तो उसको तुम गुरु बना लेना। अब भगवान का तो एक ही पाषाण है ना गजब का, और वो है नारद जी।
उन्होंने नारद जी को भेज दिया कि जा चला जा भाई, रूप बदल के चला जा वहाँ पे और उस बच्चे को संभाल ले। और उस वक्त उन्होंने जो है उनको गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये षोडश मंत्र उसको दे करके एक जगह पे बिठा गए कि इस जो है बड़ के पेड़ के नीचे तुम बैठ जा। चबूतरा सा बना था वहीं बिठा दिए। अब वो मंत्र बोल के अभी तो कर रहा वो जीभ ऐसे गल आवाज से, और वो ऐसे शब्द को बोल बोल के करते चले जा रहे हैं। कम से कम ये मंत्र उसका इस विधि से उच्चारण करते हुए बोलते बोलते 2 साल बीत गए। हमारे जैसा हो तो क्या भगवान तेरी गोद जब मिलेगी तब मिलेगी, मेरा तो मुंह सूख गया बोल बोल के। पर उनको इस समय ना भूख ना प्यास ना कुछ, एक ही लगन है कि ऐ परमपिता परमात्मा तेरी गोद में एक बार बैठना, मुझे लाड करना है। मुझे पिता की गोद से दुत्कार दिया गया। इसको तो बैठाया और नारद जी वहीं पे पहुंचे संत रूप में गान, और बोले तुझे शर्म तो ना आई? तेरे सामने वो जो है सुरुचि ने इसको गोद से उतार के फेंका, तो उसको बच्चे के लिए तो कह सकता था, और तुझे पता वो कहाँ है? जंगलों में भटकता फिर रहा, वो कहाँ भटकता फिर रहा, और तुझे एक बार सोच भी नहीं आई, बच्चे के लिए भी नहीं तुझे ममता आई? पिता है तो उसका। उसको डांटा, उसके बाद उसने उसको ढूंढने की कोशिश की, पर वो ऐसे कैसे मिलेंगे? तो नारद जी जरा फिट जगह पे बिठा के आए थे जहाँ कोई नहीं जा सकता, अपनी नजरों के सुरक्षा के घेरे में थे वो। 1.5-2 साल के बीच में वो फिर पहुंचे, फिर उनको जो है श्वासों का नाम बताया, यही सिमरन श्वास से कैसे करना है फिर वो बताया। 6 महीने तक ये चला। अब इस बीच में उसने बच्चे ने कुछ नहीं खाया पिया। उसमें भागवत के उसमें आता है कि माता लक्ष्मी भेष बदल के उसकी माँ के रूप में आई, उसके पास से फल लेकर के, बेटा अरे तू आ तो गया, तुझे मैंने ही तो भेजा था ना, तो तू कुछ खा ले। मतलब बोल भी नहीं रहे क्योंकि मेरा श्वास रुक जाएगा, इशारे में बता दिया, और उन्होंने कुछ नहीं लिया। माता लक्ष्मी फेल कर डाली उठा के। और करते 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 जब बहुत समय बीत गया, उस बीच में एक हमारे यहाँ देवता है उसका नाम इंद्र है। कोई भी तपस्या करने बैठ जाए और उसको ज्यादा समय बीत जाए बैठे बैठे, तो भाई साहब के दिमाग में एक ही कीड़ा घूमता, ये मेरा इंद्रासन ले लेगा। फिर जो उनसे बन पड़ता है वो उसमें अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। उसी बीच में उन्होंने मेघों से कहा भी जितने भी तुम वरुण देवता को जितने घने से घने बादल ले जा करके कर सकते हो, तो उस बच्चे को तुमने ध्यान से उठाना है। और जैसे जैसे वो परेशानियां आने लगती हैं तैसे तैसे उसका ध्यान और दृढ़ होता चला जा रहा। आंखें नहीं खोली बंदे ने। फिर अग्निदेव को भी भेजा, और जैसे अग्निदेव को भेजा, पेड़ के चारों ओर जब देखा आग लग रही है, तो उस बीच में फिर जो है भगवान विष्णु ने स्वयं आकर के उसको जो है जल से बरसा के ठंडा किया। बोले शर्म तो नहीं आ रही? उस छोटे से बच्चे ने तेरा इंद्रासन सिर मारना? कमाल की बात है तेरी, एक ही बात को लेकर के परेशान रहते हो। और बच्चे की तुम मदद करोगे कि उस बच्चे के ऊपर तुम कहाँ पे? थोड़ा उन्होंने डांटा, फिर वो बैठ के कहते उसे या तो तू पूछ ही ले, तेरे में हिम्मत है तो भी, आखिर वो तपस्या कर क्यों रहा है? और नहीं पूछ सकता तो बैठ फिर चुपचाप। ये क्या तुम बच्चे के पीछे पड़ गए? तो प्यारे करते करते फिर उनको लगा भी, अभी लगता भगवान कुछ ज्यादा ही देर लगा रहे हैं।
नारद जी तो फिर वो भी तो टॉप के देव ऋषि हैं, देवताओं के भी ऋषि हैं वो तो। उन्होंने उसको कहा बेटा श्वास खींच ले। एकदम से उन्होंने श्वास को खींचने की विधि बताई और कि जब तक मैं यहीं बैठा हूं, जब तक मैं इशारा ना करूं श्वास ना लेना। श्वास रुकवा दिया उसका। और वो यहाँ पर ध्रुव का ही श्वास नहीं रुका, पूरा वायुमंडल रुक गया, नदियों की धाराएं रुक गई, पेड़ पत्ते हिलने रुक गए, पंछी आकाश के आकाश में ही लटक गए, और जो पूरा वातावरण वहीं पर ठहर गया। और सबकी, क्योंकि जब वायु भी ठहर गई है तो सबके श्वास श्वास रुक गए, सब परेशान हो गए। सबने जाके देवताओं ने कहा प्रभु, क्योंकि श्वास सबके रुक रहे हैं, और उन सबके देखा तो देव ऋषि जी ने कहा प्रभु हद करते हो, और बच्चा छोटा सा, रहम कर दो थोड़ी। प्रार्थना की, तब फिर भगवान आते हैं रूप बदल के, क्योंकि उसने किस रूप में पूजा की है, पिता चाहिए उसको। वो परम पिता परमात्मा हमारे भावनाओं को देखता है और उसी हिसाब से ही वो आगे चलता है। और उसने देखा तो देखने के बाद कहते हैं अच्छा भाई अब ऐसा है, मैं जा रहा हूं, तो ऐसे नाराज ना हो, देव ऋषि से बोले। और भगवान वहां पे गए और एक मिला जुला रूप था उनका, पूरे उस मानव के रूप में नहीं है, थोड़ा सा वैसे। और वो फिर उसको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद से उसकी आंख खुलती है तो आगे भगवान विष्णु खड़े। तो कहता काका आप कौन है, मुझे ध्यान से क्यों उठाया। इस बीच में थोड़ा सा वायुमंडल सही हो, क्योंकि बच्चे ने सांस ले लिया ना, तो कहने लगे कि मैं तेरा पिता। मेरा पिता तो उत्तानपाद है, आप कैसे मेरे पिता हो गए। कि तुम क्यों तपस्या कर रहे हो। कहते मैं वही भगवान हूँ जिसको तुम पाना चाह रहे हो। अच्छा तो तुम वही भगवान हो, मुझे तो आपसे बातें बहुत सी करनी है। आपने मेरे से पिता का प्यार क्यों छीना, आपने मुझको गोद से उतरवाया क्यों, फिकवाया क्यों, आप मेरी माँ के साथ जो है मेरे पिता प्यार क्यों नहीं करते। वो कहते भाई 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 भाई, एक एक करके। तुम तो एक साथ इतने प्रश्न पूछ लोगे तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगा, एक एक करके पूछो भाई, क्या क्या पूछोगे। और इतनी सी बात कहते भगवान थोड़ा सा ना उसको ऐसे पास पास, वो भी बच्चा भी पास में आ रहा है, और धीरे से उसको ले करके अपने गोद में। जैसे उनके कर कमल लगे, उनके गोद का स्पर्श हुआ, उसके तो प्रश्न ही खत्म। अब क्या पूछेंगे। फिर उन्होंने कहा बेटा अब बता जरा सबसे पहले कौन सा प्रश्न है। कि तो वो तो मैं भूल गया मुझे तो पिता की गोद चाहिए थी ना, आपने बैठा लिया, अब मैं बस ऐसे ही आपकी गोद में ही रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, जिस तरह से तुमने अटल तपस्या की है उसी तरह से तुम अब घर जाओ, वैसे ही तुम एक भक्ति वाला अटल राज करोगे। और उधर तो वो सुरुचि की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि राजा सुना रहा था देव ऋषि जी के डांटने के बाद, वो भी एक किनारे परेशान। और फिर भगवान साथ लेकर के उसके महल तक आते हैं, फिर वहीं पीछे से वो गायब हो जाते हैं और वो अकेला आता। तो सामने उसने अपनी स्टेप मदर को ही देखा और वो वहां पर बैठी रो रही है। तो ये जाते हैं, जाके अपनी उस सुरुचि माता को दंडवत प्रणाम कर देते हैं। तो वो उठ के उसको गले लगाते हुए कहती है बेटा तू मुझे क्यों प्रणाम कर रहा, मैं तो तेरी कोई शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। बोला कैसे नहीं है माता, आपकी वजह से ही तो मुझे भगवान की गोद। अगर आपने मुझे उस दिन ना फेंका होता, आपने मुझे गोद से ना उतारा होता तो मैं जंगल में कहाँ जाता, ना मैं जा पाता, ना मुझे भगवान की गोद मिलती। तो कहते अब क्या करना है। तो बोले पिताजी के पास आप क्यों नहीं। कहते उन्होंने भी मेरी एंट्री ना बंद कर दी है कि तुम इधर मत आओ।
बोले अच्छा। तो फिर उसके बाद वो सीधे अपनी माँ से मिलते, अपनी माँ से बाद में मिलेंगे, पहले पिता के पास गए, पिता को प्रणाम किया, पिता ने गले से लगाया, लाड वाड किया, बेटा कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, बहुत प्यार किया। बोले मैं तो तब अच्छा करने चला गया था। अब बच्चा बच्चे वाली भाषा ही बोल रहे। तो बोले माता कहाँ, वो वाली माता कहाँ जिन्होंने मेरे को गोद से फेंका था। पहले तो मिल आए हैं, अब भगवान का स्पर्श हो गया ना, वो भी होशियार हो गए थोड़े से। तो कहते हैं कि वो वाली माता कहाँ हमारी जिन्होंने मुझे फेंका था और जिसके कारण मुझे भगवान की गोद मिली है। कहते छोड़ दिया मैंने उसको। कहते फिर आप एक काम करोगे मेरे लिए, उसको माफ कर दो। इतने में आना मैया, और मैया आ गई सामने, उसको भी माफी दिलाई। और वो इनकी अपनी माँ तो वहीं पास में ही थी, इस तरीके से। और उन्होंने उस समय भक्ति पूर्ण खंड राज किया, पूरे उसमें नगर में भक्ति का ही बोलबाला था। और भगवान के कहे अनुसार उन्होंने कहा था जिस तरह से बेटा तुमने अटल भक्ति की है, तो हम तुमको एक वरदान देते हैं कि उत्तर दिशा में तुम एक सितारा बन के चमकोगे। आज उनके नाम से एक ध्रुव लोक है। और वहीं पर कई बारी फ्लाइटें अंधेरे में रास्ता भटक जाती हैं, तो देखती हैं ध्रुव तारा कहाँ है, सबसे ज्यादा चमकता है, क्योंकि वो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है। इसलिए यहाँ से हमको छोटा सा लगता है, लेकिन जो है वो ज्यादा दूर होने के कारण, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा चमकता है। तो फ्लाइटें जब कभी जो है रास्ता भटकती हैं, तो ध्रुव तारे को देख के समझ जाती हैं कि हम इस समय उत्तर में जा रहे हैं। तो उत्तर का मतलब हमको इधर दक्षिण मिलेगा, इधर पूर्व मिलेगा, इधर पश्चिम मिलेगा।